टू डू लिस्ट एक सिंपल टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम डेली के टास्क ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर प्रोजेक्ट में हम कैसे टू डू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और टू डू लिस्ट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर में हमारे वर्क के नाम का एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो इसको ओपन करने के लिए इसी फोल्डर के अपर बार में हम cmd एंटर करेंगे, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो इसमें हम cd वर्क की कमांड से इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके बाद कोड डॉट की कमांड से इसे कोड एडिटर में लोड करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे कोड एडिटर ओपन हो चुका है और इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी ओपन हो चुका है। तो मैं src को ओपन करता हूँ और इसमें ऐप के कंपोनेंट में यहाँ पे HTML का एक कंपोनेंट है या टेम्पलेट है। तो इसमें अब हम सबसे पहले हेडिंग डिफाइन कर लेते हैं। तो h2 टैग यूज़ करूँगा और इसमें मैं MB Academy का कंटेंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे MB Academy मैंने डिफाइन कर ली h2 के टैग्स में। तो इसके बाद अब मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। उसके लिए हमारे पास टैग होता है इनपुट का। तो पहले BR का टैग ले लेता हूँ ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पे मैं इनपुट का एक फील्ड लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ और इसमें मैं टाइप डिफाइन करूँगा टेक्स्ट की, क्योंकि ये एक टेक्स्ट टाइप इनपुट फील्ड होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने इसकी वैल्यू दे दी है। अब आगे इसका एक प्लेस होल्डर हम डिफाइन कर लेते हैं, एंटर वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू के लिए हमने एक प्लेस होल्डर भी दे दिया है ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे उसने कुछ टाइप करना है। तो इसके बाद यहाँ पे एक आईडी हम डिफ़ाइन करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ कर लूँगा। तो एक BR बल्कि डबल BR टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा रहेगी और समझना इजी होगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं, बटन एक डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये बटन ऐड के लिए होगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी ऐड दे देता हूँ। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो उस पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। सबसे पहले क्लिक मेथड यूज़ कर लेते हैं, क्लिक, और इसके बाद वैल्यू में हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हम ऐड के लिए करेंगे तो ऐड वैल कर लेता हूँ मैं, कोई भी नेम रख सकते हैं लेकिन मैंने ऐड वैल, और इसमें वैल्यूज़ डॉट वैल्यू। तो जो वैल्यू यूज़र वहाँ पे इनपुट फील्ड में देगा वो हमें गेट होगी। तो ये जो हमने वैल्यूज़ डिफ़ाइन की है ये ऊपर वही वैल्यूज़ है जो यहाँ पे हमने आईडी डिफ़ाइन की है। तो इसी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे वैल्यू गेट करने के लिए भी यूज़ किया है। तो इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट डॉट ts में मैं एक एरे बनाऊंगा, इनपुट इसका नेम रख लेता हूँ, कोई भी नेम रख सकते हैं। तो इसकी टाइप एनी होगी, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, इसके अलावा ये नंबर भी हो सकता है, लेकिन है ये एरे ही, इसलिए हमने ये एनी एरे और इसके बाद एक एम्प्टी एरे इसको देंगे, क्योंकि जो भी यूज़र वहाँ पे वैल्यू देगा वो यहाँ पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पे ऐड वैल जो हमने वहाँ पे फंक्शन दिया है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। वैल मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो अब इसकी बॉडी में मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ दिस, इसके बाद दिस डॉट टाइप इनपुट जो कि हमारा वो एरे है, दिस डॉट इनपुट। और अब यहाँ पे हम एक इसके बाद एक फंक्शन यूज़ करेंगे, मेथड होता है हमारे लिए हमारे पास जो कि पुश का मेथड है, जिससे हम वैल्यू लेके इस एरे में पुश कर देंगे। तो पुश इसमें हमने ऑब्जेक्ट पुश करना है, तो यहाँ पे मैं वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। आईडी सबसे पहले आईडी होगी जो कि दिस डॉट इनपुट डॉट लेंथ, जो भी लेंथ होगी उसकी इनपुट की वो यहाँ पे आईडी एज ए आईडी यूज़ होगी। तो यहाँ पे मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद नेम हम यूज़ करेंगे, तो वो टाइप होगी वैल की, जो भी वो वैल्यू वहाँ पे यूज़र इनपुट फील्ड में देगा उसको एज अ नेम हम गेट करेंगे। तो ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+S के साथ और वापस चलते हैं HTML में। तो यहाँ पे मैं जो भी इनपुट होगी उसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। तो UL हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के लिए, इसको क्लोज भी कर लिया। और अब इसमें हम LI
लिस्ट एटम्स लेंगे तो मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा। आई होप आपको इंटरपोलेशन का आइडिया होगा। ये डायनामिक डाटा को ब्राउज़र में शो करने के लिए या मल्टीपल टास्क के लिए हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा, ये इंटरपोलेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसमें अब मैं यहाँ पे ऊपर एक स्टार ng4 ये डायरेक्टिव है हमारे पास, ये फॉर लूप के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे इसको मैं इसमें वैल्यू दूंगा लेट आइटम। ये आइटम की जगह आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आइटम ऑफ इनपुट, जो हमारे इनपुट की एरे थी उसमें जो आइटम होगी उसको हमने गेट करना है। तो यहाँ पे आइटम डॉट नेम, तो जो नेम होगा, जो वैल्यू होगी वो हमें शो होगी। तो इसको मैं कंट्रोल+S के साथ सेव करके अब प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं ng सर्व की कमांड से। तो यहाँ पे ng सर्व की कमांड दे के एंटर प्रेस करूँगा तो थोड़ी देर में हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो गया है और यहाँ से हमें लोकल होस्ट मिला है 4200। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ सर्च बार में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूँगा, जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो। तो नीचे ऐड के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे शो भी हो जाएगी। इसको रिमूव करके एक और मैं दे देता हूँ हाउ आर यू, तो इसको ऐड करेंगे तो ये भी यहाँ पे हमें शो हो जाएगी और ऐड हो जाएगी। तो इस तरह हम कोई भी डाटा जो यहाँ पे ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसको रिमूव भी कर लेते हैं कि अगर हमने जो भी वैल्यू है उसको रिमूव करना हो तो वो भी कर लेते हैं। उसके लिए बटन डिफाइन करते हैं। इसका क्लोज टैग भी आ गया, तो रिमूव के लिए कर रहे हैं तो मैं वैल्यू भी रिमूव दे देता हूँ। और ये क्लिक पे काम करेगा तो उसके लिए हम क्लिक डिफाइन कर लेते हैं। ये मेथड है हमारे पास और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ जो कि एक फंक्शन होगा रिमूव वैल। तो इसके बाद यहाँ पे हम देंगे आइटम डॉट ID, क्योंकि जो ID होगी जिस पे हम क्लिक करेंगे उसको रिमूव करना है इसने। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, कंट्रोल+S के साथ सेव करके वापस टाइप स्क्रिप्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो रिमूव वैल का फंक्शन था, इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे ID का और ID की टाइप नंबर होगी क्योंकि ID नंबर टाइप है। तो यहाँ पे मैं नंबर डिफाइन कर देता हूँ और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस में जो कि फंक्शन की बॉडी है इसमें मैं डिफाइन करता हूँ। तो ये दिस डॉट जो हमारे पास इनपुट है एरे है इसको और इक्वल टू इसमें अब फिर दिस डॉट इनपुट और इसमें अब हम फिल्टर का मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिल्टर इसकी पैरेंथेसिस मैं ले लेता हूँ। तो ये एक मेथड है जो कि फ़िल्टर करेगा। समझा देता हूँ मैं आपको फर्दर। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ वैल जो कि हमारा पैरामीटर था और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एरो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। वैल एरो मेथड यूज़ करते हुए इसके बाद वैल डॉट ID, क्योंकि हमने जिस ID पे क्लिक करेंगे उसके अलावा जो बाकी होंगी वो सेव हो जाएंगी और ये फ़िल्टर हो जाएगी। तो नॉट इक्वल टू ID, जिस ID पे हम क्लिक करेंगे उसके अलावा जो बाकी होंगी वो सेव होंगी और वो जो ID जिस पे क्लिक करेंगे वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल+S के साथ। तो चलते हैं अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और इसमें हमारे पास इनपुट फील्ड है, इसमें हम वैल्यू देंगे तो उसको शो भी करवाएंगे और उसके बाद उसको हम रिमूव भी करवा लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हेलो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो गया और इसके सामने रिमूव का भी बटन मिल रहा है हमें। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग ये सारा ही संभाल है तो इसको हम संभाल कर लेते हैं गुड मॉर्निंग। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो ये हमें शो हो जाएगी और आगे रिमूव भी इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक और वैल्यू ऐड कर लेता हूँ हाउ आर यू। तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ
ये अब 3 वैल्यू हमने ऐड करके शो करवा ली है। तो यहाँ पे मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आईडी रिमूव हो गई है। बाकी दो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो वैसे ही सेव हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी रिमूव हो गई है, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह हम टू डू लिस्ट को यूज़ करते हुए अपना कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।